हेलो स्टूडेंट। ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू क्लासेस जिसमें मिलते हैं आपको न्यू सिलेक्टेड क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक है। तो ऑप्शन है प्लीहा, पित्ताशय, पैनिक्रियास, पेट। तो इसका सही आंसर होगा प्लीहा। अगला क्वेश्चन, न्यायालय में पेश किया गया एक गवाह सत्य बोलने की शपथ लेने से इनकार करता है। ऐसी स्थिति में वह किस धारा के अंतर्गत अपराध करता है? ऑप्शन है 175 आईपीसी, ऑप्शन है 173 आईपीसी, 180 या 178। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 178। अगला क्वेश्चन है, पिन कोड प्रणाली के तहत भारत में डाक क्षेत्रों की संख्या क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है 7, 8, 6 या 9। तो इसका सही आंसर है 9। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्न में से किस एक आर्टिकल के तहत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के पटल पर 31 मार्च से पहले हर साल रखा जाना होता है? तो इसके ऑप्शन है 4, अनुच्छेद 16, 31, 112, 124। इसका सही आंसर है 112। अगला क्वेश्चन है, टेट्राएथिल लेड निम्न में से क्या है? तो फोसिल ईंधन दहन में उत्प्रेरक, एक एंटीऑक्सीडेंट या अपचायक, या एस्फोटरोधी यौगिक एंटीनोड कंपाउंड। तो इसका सही आंसर होगा लास्ट वाला, एस्फोटरोधी यौगिक। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव प्रणाली जिसके तहत एक विधायिका विभिन्न राजनीतिक दलों की ताकत को दर्शाती है जिसे कहते हैं? ऑप्शन 1 आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष चुनाव शैली, गैलप पोल या गैरीमेलेडिंग। तो इसका सही आंसर है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से क्या कृत्रिम बारिश का उत्पादन करने के लिए प्रयोग की जाता है? तो इसके लिए आपके सामने ऑप्शन है 4, कॉपर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर आयोडाइड। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों में को कितने समय के लिए चुना जाता है? तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के, उनको कितने समय के लिए चुना जाता है? तो ऑप्शन 1, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 माह। तो उनको जो चुना जाता है सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो भारत का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने के लिए, या वह एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, वह उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति, या उसको मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में अनुभव का प्रदर्शन किया हो। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, मानव कार्य का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए वो भारत का एक सेवानिवृत्त। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान की उद्देश्यता में बंधुत्व शब्द का तात्पर्य क्या है? तो बंधुत्व शब्द जो है किससे संबंधित है? तो यह भाईचारे से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा भाईचारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो जो भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ था, तो ऑप्शन है 1951, 50, 48, 49। तो इसका सही आंसर होगा 1951। अगला क्वेश्चन है, तंतु आहार में शामिल है, क्या शामिल है तंतु आहार में? वसा है या सेलुलोज या प्रोटीन या ग्लाइकोजन? तो इसका सही आंसर है सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी बतानी है आपको कहाँ है, कोलकाता, पुणे, जमशेदपुर या फिर भोपाल? तो ये भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन चांदी किस एक मिश्र धातु है? तो जर्मन चांदी किसकी मिश्र धातु है? तांबा निकिल चांदी की है, या फिर चांदी तांबा और एल्यूमिनियम की है, या जस्ता तांबा निकिल की है, या चांदी तांबा और जस्ते की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता तांबा निकिल। जस्ता इसके अंतर्गत 7%, तांबा 20% और निकिल भी इसके अंतर्गत 20% होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायिक शक्तियां और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा या संबंधित राज्य की विधानसभा, या लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या राज्यसभा या राष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। जो केंद्रीय संसद में राज्य सूची में शामिल विधायिक शक्तियां होती है उनका विषयों का जो ग्रहण करता है वो राज्यसभा करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनावी सुधारों की पूर्व जोर वकालत करने वाले पूर्व चुनाव आयुक्त का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो जिनका निधन हुआ है वे है टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन का हाल ही में निधन हुआ है। ये करंटेड क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो यह भी एक करंट का क्वेश्चन है। अभी समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास का आयोजन हुआ है जो इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। अगला क्वेश्चन है,
रिश्वत के लिए सजा भारतीय दंड संहिता के किस खंड के लिए है? तो जो रिश्वत है वो 124 में ए में है या बी में है, 120 में या 304 बी में है, 171 ई में है। जो रिश्वत के लिए सजा है वो है 171 की ई के अंतर्गत जो सजा है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है। जो आर्द्र महाद्वीप है यूरोप में है या एशिया है या दक्षिण अमेरिका है या उत्तरी अमेरिका है? तो जो संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है वो है तुम्हारा यूरोप। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 25 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में या 24 जनवरी 1950 में या 29 जनवरी 1950 में? तो इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, अल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है उसका क्या मूल क्या है? अल नीनो एक चक्रवात है जो कहाँ पर आता है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, हिमालय के पठार या अरब प्रायद्वीप? तो इसका आंसर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? जो सबसे महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के अंदर, तो सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, सरकारी है? तो सबको पता है यह एक राजनीतिक होती है लोकतंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये सबको पता होना चाहिए कि भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो जी.एल. नंदा थे, देवीलाल थे या चरण सिंह थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के उप प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है स्पीकर को मत समान हेतु स्थिति के निर्णायक मत देने के लिए अधिकार प्रदान करता है? तो जो स्पीकर को मत देने के अधिकार प्रदान करता है वो अनुच्छेद 100 है, जो स्पीकर को मत देने का। गीत वंदे मातरम मूल रूप से किस भाषा में है? पहला असमिया, बंगाली, हिंदी या संस्कृत? तो जो गीत है वंदे मातरम वो है तुम्हारा संस्कृत भाषा में। अगला है, इनमें से कौन सा राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? ऑप्शन 1 मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? जो संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, वे ही राज्यपाल की पद की शपथ दिलाते हैं। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह किया गया है मद्रास में, चेन्नई में। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे वे थे एच.जे. कानिया। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए गैर कानूनी गतिविधि निवारण संशोधन विधेयक किस तारीख से प्रभावी किया गया है? तो यह किया गया है 2012 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो जो स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल थी वो कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या सुचेता कृपलानी या विजय लक्ष्मी पंडित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो भारत की पहली राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो कुमारगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है, यदि आधी रात में 3 बदमाश एक प्रधानाध्यापिका को घर में बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवर 25 लाख नकद लूट के ले गए, उक्त अपराध भारतीय दंड विधान की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो यह बताइए किस धारा के अंतर्गत है? तो यह धारा है 386 और 458, दोनों धारा है 384 और 458। अगला है, इनमें से कौन क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष है? तो क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है गृह मंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्र का जो आपके क्षेत्र का जो परिषद का अध्यक्ष होता है वो होता है गृह मंत्री। यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी अदालत को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्यवाही करेगा? तो वह जो है राज्यपाल किसके अनुसार कार्यवाही करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा या राष्ट्रपति की सलाह पर करेगा या प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा या स्वयं करेगा? तो वह स्वयं निर्णय लेगा, उसका स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय स्वरूप का सबसे महत्वपूर्ण लेख क्या है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण लेख है वो क्या है जो सरकार का संसदीय स्वरूप का है? वह संसद की संप्रभुता या लिखित संविधान है, विधायिका के लिए कार्यकारिणी की जवाबदेही है या स्वतंत्र न्यायपालिका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रदेश में कृषि से स्थानांतरित लोगों की संख्या और क्षेत्र से अधिक है? इसने पूछा है कि जो कृषि सबसे ज़्यादा करते हैं वो कौन सा जो राज्य है जो कृषि में सबसे ज़्यादा कृषि करता है? तो वो है तुम्हारे जिसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति लगते हैं, तो वहाँ पर है उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कृषि से स्थानांतरित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला है, महिला के खिलाफ क्रूरता घरेलू भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में सम्मिलित है? जो महिला के साथ क्रूरता होती है, घरेलू हिंसा, वो कौन सी धारा में है? तो 498 आईपीसी की धारा 498 के तहत यह दंड संहिता है। अगला है, इनमें से अध्यक्षात्मक जो राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनाती है? तो यह किस प्रकार बनाती है?
काल की निश्चित अवधि होती है राष्ट्रपति की, या फिर कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई जवाबदेही नहीं है, या राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव होता है। तो ये बिल्कुल सही है, सारे के सारे सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं वे कौन से हैं? एम हिरायतुल्ला है, या पी एन भगवती है, या पी वी गजेंद्र गढ़कर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम हिरायतुल्ला। निम्न में से कौन मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं? तो यह जो है भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कथनों पर विचार कीजिए। भारत के जो आपराधिक कानून और आपराधिक कानून प्रक्रिया संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। तो बताइए क्या ये आपराधिक जो कानून है समवर्ती सूची का विषय है? बिल्कुल सही है, यह समवर्ती सूची का विषय है। अभी तक अदालतों के बाहर गवाह संरक्षण के लिए भारत में कानून नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, जो गवाह होते हैं उनके संरक्षण के लिए कोई भी कानून नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए